हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। और हेडिंग है हमारा इवेंट। क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे आउटकम्स हैं, उनमें से सभी का या कुछ पर्टिकुलर का हम सिलेक्शन करते हैं, उनका कलेक्शन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। चलिए देखिएगा। The collection of all or sum of possible outcomes या फिर result is called an event। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉइन है और उसे हम थ्रो करते हैं, तो जब हम कॉइन को थ्रो करेंगे तो वहां से हमारे पास दो ही आउटपुट आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब या तो हेड टेल दोनों का ही आप ग्रुप लेते हैं, या सिंपल हेड और सिर्फ टेल का सिलेक्शन करते हैं सिंगल सिंगल, तो इन्हें क्या कहेंगे? हम इवेंट कहेंगे। आई होप कि इवेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये जो फॉर्मूला है इसे एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, कि जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो वाले आउटकम और टोटल जो पॉसिबल हैं उनके आउटकम। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, थ्रोइंग अ कॉइन। ठीक है। और हम जब कॉइन को टॉस करें तो सपोज कीजिए कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा हेड आ जाए। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने हेड है? 1। ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। ठीक है। तो ये आया 1। और टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है? तो टोटल पॉसिबल है 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। चलिए बेटा, अब देखते हैं श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। तो श्योर इवेंट क्या होगा? एक ऐसा इवेंट जो श्योर है, कंफर्म है कि वो हमेशा होगा ही। मतलब कि जैसे मान लीजिए हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो डाइस को थ्रो करने से नंबर आएंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6। और अगर हम ये कहें कि अगर डाई को हम थ्रो करते हैं तो एक नेचुरल नंबर आएगा, तो उसकी श्योरिटी क्या है? 1, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक सारे ही नंबर नेचुरल नंबर है। तो एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, उस इवेंट को हम क्या कहेंगे बेटा? श्योर इवेंट। इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब एक ऐसा इवेंट जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और जो पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। फॉर एग्जाम्पल, हम डाई को थ्रो करते हैं और हम कहें कि 7 आ जाए। अब डाई के अंदर 6 नंबर होते हैं, 1 से 6 तक, तो 7 आएगा ही नहीं। तो 7 नहीं आएगा, इसीलिए वो क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 0। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? 1। और किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है पीई, वो हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। इट मींस किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं होगी, मतलब नेगेटिव में नहीं जाएगी, और ना ही कभी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से बड़ी भी नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में आपकी हेल्प करेगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि अगर कोई इवेंट होगी तो उसके साथ उसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसी को उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉइन है और हमारी रिक्वायरमेंट है हेड आए। ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक कॉइन के लिए 1/2 है। तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी आपकी 1/2 हो जाएगी, है ना? 1 - 1/2। तो कैसे करेंगे? तो कोई भी इवेंट अगर है तो उसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसी को उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पीई, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कि वो इवेंट होगी ऑफ एन इवेंट। और पीई और ई के ऊपर बनी है लाइन, इस लाइन को कहते हैं बार। ठीक है। क्या कहेंगे? इस लाइन को हम कहेंगे बार। ई बार मतलब किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है। और किसी भी इवेंट के होने और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होगा। तो अगर आपको किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है तो उसे 1 से माइनस कर दीजिएगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो 1/2 होगी। हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी कि हेड ना आए,
ठीक है, नॉट इवेंट, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे 1 से माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2। और अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। मतलब हेड का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टेल है। आई होप कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। कह रहे हैं 3 अनबायस्ड कॉइन्स। अब अनबायस्ड कॉइन क्या होती है, एक ऐसी कॉइन जो किसी का भी कोई पक्ष नहीं लेती। इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक कॉइन है उसमें जितनी प्रोबेबिलिटी हेड आने की है सेम उतनी ही प्रोबेबिलिटी टेल आने की भी हो, तो ऐसी कॉइन को हम कहेंगे अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, तो 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 अनबायस्ड कॉइन है और तीनों को एक साथ टॉस किया जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमें क्या किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट एग्जैक्टली 2 हेड, कि उसमें एग्जैक्टली 2 ही हेड आएंगे, या फिर एटलीस्ट 2 हेड, या कम से कम 2 हेड आए, मतलब 2 से ज्यादा भी हेड आएंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और फिर एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो। अगर हेड ना भी हो तो चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 ही हेड हो। तो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्योंकि 3 कॉइन है तो 3 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है ये हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास बेटा 3 कॉइन है तो हर एक कॉइन के पास अपने 2 आउटपुट होंगे। ठीक है, इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2। और हमने बताया था कि ये जो कॉइन को टॉस करने की प्रोसेस है ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है। मीन्स कि इनके एक के आउटपुट दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो जो टोटल आउटपुट आएंगे हमारे वो कितने आ जाएंगे, टोटल 8 आउटपुट आएंगे। ठीक है, हर कोइन के आउटपुट कितने होंगे, 2। कौन कौन से, हेड टेल और हेड टेल। ठीक है, यही आउटपुट होंगे। अब 8 आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो 8 का हाफ कीजिए, 4 आएगा। तो 4 टाइम लिखिए आप हेड, 1 2 3 4, 4 टाइम टेल, 1 2 3 4। फिर 4 का हाफ करेंगे, 2 आएगा। तो 1 2 1 2 1 2 1 2, और फिर 2 का हाफ करेंगे तो 1 1, फिर यहाँ 1 है ना, सभी 1 टाइम ही हम हेड टेल लिखते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स है वो आ जाएंगे। तो यहां से बनाएंगे हम अपना सैंपल स्पेस सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में ये जितनी भी इवेंट आएंगी वो सभी लिखे जाएंगे। ठीक है, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच और लास्ट टी टी टी। ठीक है, ये टोटल हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमने यहाँ पर बनाए हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है कि एक इवेंट है हमारी, और इवेंट क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक है, एग्जैक्टली 2 ही हेड हो। अब चेक करते हैं कि एग्जैक्टली 2 हेड किस में है। ठीक है, ये ग्रुप बनाएंगे अलग, इसमें 3 है छोड़ देंगे, तो ये एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर ये छोड़ देंगे टी एच एच, और इसके अलावा किसी में भी और एग्जैक्टली 2 हेड नहीं है, तो सिर्फ ये हमारे फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट की, मतलब एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए बेटा, 3। तो ये हुआ, और डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल कितने पॉसिबल है हमारे पास, 8। तो 3/8 इसका आंसर हुआ। आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए सपोज करते हैं इवेंट E2 है। क्या कहा है कि एट लीस्ट 2 हेड्स, क्या है, एट लीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, कि कम से कम 2 हेड हो, मतलब 2 से ज्यादा हेड भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या आएगा, तो एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, उससे ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये तीनों आएंगे, एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर
HTT इसमें सिंगल हेड है और इसमें क्या कहा है, एटलीस्ट टू हेड, कम से कम, तो इसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद THH, उसके बाद THT में एक हेड है, उसे भी हम छोड़ देंगे THT, और यहाँ तो कोई हेड है ही नहीं। तो टोटल हमारे जो आउटकम आएंगे वो ये हो जाएंगे, मीन्स ये हमारे फेवरेबल आउटकम है। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि जो ये सेकंड इवेंट है कि एटलीस्ट टू हेड, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4, तो ये हुआ 4, और टोटल हमारे पास कितना आउटकम है 8, तो ये आ गया 4/8, इट मीन्स 1/2। आई होप कि सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा E3 एट मोस्ट टू हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो, मतलब अगर दो से ज्यादा हेड आ रहे हैं तो उसे हम छोड़ देंगे। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस है या एक इवेंट है HHH जिसमें तीनों ही हेड है, उसके अलावा कुछ में 2 हेड है या कुछ में 1 हेड है। इट मीन्स कि अगर टोटल पॉसिबल कितने थे हमारे 8, उसमें से अगर एक HHH वाला हम छोड़ भी लेते हैं तो टोटल बचेंगे 7। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड, मतलब जो थर्ड वाली इवेंट एट मोस्ट 2 हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/8। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन होगा। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास एक डेक है, उसमें टोटल 52 कार्ड है और वो वेल शफल्ड है, अच्छे से मिक्स किए हुए हैं। ठीक है, कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड शूट। ठीक है, शूट क्या होता है, 52 कार्ड के ग्रुप को, मतलब टोटल जो हमारे पास 52 कार्ड है उसको अगर हम 13 13 13 13 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं तो हर एक 13 ग्रुप को क्या कहेंगे, शूट कहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहे हैं, अ किंग ऑफ रेड शूट। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो फर्स्ट केस में इवेंट है हमारा अ किंग ऑफ रेड शूट। ठीक है, अब रेड कलर के जो हमारे पास कार्ड हैं टोटल 26 कार्ड होते हैं और एक 13 के शूट में एक किंग होता है, तो 26 कार्ड में हमारे पास 2 किंग हो गए। ठीक है, तो इसमें टोटल किंग कितने हैं हमारे पास जो कि रेड कलर के हैं, तो कितने होंगे 2, और टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, तो वो है 52। इट मीन्स कि 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि जो हम कार्ड उस वहां से ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो रेड कलर का होगा और किंग होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसमें, इवेंट सेकंड कंसीडर करते हैं। कह रहे अ क्वीन ऑफ ब्लैक शूट। ठीक है, अ क्वीन ऑफ ब्लैक शूट। ठीक है, एक क्वीन है जो कि ब्लैक शूट में है। अब बताइए, जो ब्लैक कलर के हमारे पास कार्ड हैं वो भी 26 कार्ड होते हैं और एक 13 के ग्रुप में हमारे पास 1 क्वीन होती है, तो 26 वाले में कितने क्वीन हो जाएंगे हमारे पास, हमारे पास 2 क्वीन हो जाएंगी, तो ये भी 2/52, इट मीन्स 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि जो हम कार्ड वहां से ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्लैक कलर में और क्वीन होगी। ठीक है, इसकी थर्ड की देखते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी। थर्ड पार्ट की इवेंट को हम सपोज कर लेते हैं E3, और क्या कह रहे हैं थर्ड वाले में, अ जैक ऑफ हार्ट। क्या है, अ जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का एक जैक। अब जो हार्ट है वो 13 का एक ग्रुप है और उसमें एक ही जैक होगा, तो इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई बताइए जरा। जो आने की प्रोबेबिलिटी है, हार्ट में जैक 1 है तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ 1, और टोटल कितने कार्ड है हमारे पास 52, तो 1/52 जैक के, हार्ट के जैक होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और फोर्थ पार्ट देखते हैं, कह रहे हैं आ रेड फेस कार्ड। ठीक है, इवेंट 4 के हमारे पास रेड फेस कार्ड। ठीक है, अब हमारे पास जो 13 का जो ग्रुप है उसके अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों के ऊपर फेस होते हैं और 13 के 2 ग्रुप है हमारे पास जो रेड कलर के होंगे, तो फर्स्ट ग्रुप से 3 फेस कार्ड आएंगे, सेकंड ग्रुप से भी 3 फेस कार्ड आएंगे, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास 6 फेस कार्ड हो गए। ठीक है, तो इवेंट 4 रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 हमारे पास टोटल कार्ड है और
वैसे कार्ड कितने हमारे पास टोटल 52 कार्ड हुए। 6 फेस कार्ड हैं जो कि रेड कलर के हैं और टोटल कार्ड 52। तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं तो आएगा 3/26। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन कार्ड वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक चलिए बेटा अब क्वेश्चन देख लेते हैं ईयर वाला। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। ऑर्डिनरी ईयर मतलब वो ईयर जिसमें टोटल 365 डेज होते हैं। ठीक है, कितने 365 डेज। अगर इन 365 डेज को आप वीक में कन्वर्ट करते हैं तो 52 वीक प्लस 1 डे। ठीक है, 52 वीक्स प्लस 1 डे। तो इस तरह से 52 वीक का मतलब 52 हमारे पास संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारे ही 52 होंगे। अब अगर ये जो 1 डे है ये भी हमारा संडे हो जाए तो 53 संडे हो जाएंगे। ठीक है, तो 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 53 संडे। ठीक है, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। जो ये हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो 1 डे है ये वाला, तो 1 और क्या हो जाए संडे। लेकिन जो संडे है वो तो 7 डेज में से आता है ना, तो टोटल कितने हमारे पास पॉसिबल आउटकम हो गए 7, तो 1/7। ठीक है, 53 संडे होने की ऑर्डिनरी ईयर में प्रोबेबिलिटी 1/7 होगी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन लीप ईयर के ऊपर देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। ठीक है, अब लीप ईयर क्या होता है? तो बताया था कि वो ईयर जिसके अंदर 366 डेज होंगे ना कि 365, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे लीप ईयर कहेंगे। और इस लीप ईयर को अगर वीक में कन्वर्ट किया जाए तो यहां पर 52 वीक्स प्लस 2 डेज हो जाएंगे। ठीक है, 52 वीक्स प्लस 2 डेज। अब ये 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं? ये संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इन 2 डेज के होने की, यही लिख लेते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट, या तो संडे और मंडे हो जाएंगे, या फिर मंडे और ट्यूसडे हो जाएंगे, या फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे हो जाएगा, या फिर वेडनेसडे और थर्सडे हो जाएगा, या फिर थर्सडे और फ्राइडे हो जाएगा, या फिर फ्राइडे और सैटरडे हो जाएगा, या फिर सैटरडे और संडे हो जाएगा। तो हमारे पास ये टोटल 7 पॉसिबिलिटीज हैं। हम चाह रहे हैं कि इसमें भी 53 संडे हो जाए। इट मीन्स 52 संडे तो है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो हमारा कॉम्बिनेशन ये बने उन 2 डेज का कि संडे मंडे, तो हमारे 53 संडे हो जाएंगे, या हमारा कॉम्बिनेशन सैटरडे संडे बन जाए तो भी एक संडे मिल जाएगा, तो हमारे पास 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी लीप ईयर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 53 संडे है ना, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी लीप ईयर में हमारे पास टोटल कितने चांसेस है? 2 चांसेस है ना, और टोटल कितने केस है हमारे पास? तो 7। तो लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।